हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, मशीन टूल प्रोटोकॉल फैक्ट्री अंबरनाथ, जिसका एग्जाम 28 दिसंबर को आप लोगों का कंडक्ट हुआ था, आज उसके मार्क्स शो कर दिए गए हैं कि किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं। उसकी कंप्लीटली लिस्ट जारी हुई है। अब यहाँ पे टर्नर में एक ऐसा छात्र है, चूंकि आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, इससे पहले उन्होंने एक लिस्ट जारी करके क्लियर किया था एबीएनएल ने कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं एग्जाम में बैठने के लिए। अब एक स्टूडेंट्स लिस्ट में ऐसा है टर्नर में जो इसका नाम एलिजिबिलिटी लिस्ट में नहीं था, लेकिन यहां पर उसके 73 मार्क्स शो हो रहे हैं। तो उसके ऊपर काफी ज्यादा सवाल आप लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। क्या सर कोई मिस्टेक हुआ है रिजल्ट में? क्या ऐसे और भी कोई स्टूडेंट्स है या ओनली एक स्टूडेंट्स है? क्या उसका इंटरनल रीजन है? तो थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर यदि हम लोग बात करें, आप लोग देख सकते हो, मैं मशीन टूल प्रोटोकॉल फैक्ट्री जो कि आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के अंतर्गत आती है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। ऑफिशियल वेबसाइट में इसके करियर सेक्शन में जब आप आते हो तो टॉप में आपको यहां पे मिल जाता है जो कि MTPF यानी कि मशीन टूल प्रोटोकॉल फैक्ट्री या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ की जो वैकेंसी थी उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब यहां पे मैंने दो लिस्ट लगाई हुई हैं। इससे पहले इन्होंने एक और जो लिस्ट जारी करी थी, आपको क्लियर होना चाहिए, जिसमें इन्होंने ये चीज क्लियर किया था कि MTPF मशीन टूल प्रोटोकॉल फैक्ट्री अंबरनाथ के अंतर्गत जो आप लोगों के फॉर्म आए थे, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल थे एग्जाम में बैठने के लिए, वो लिस्ट यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जो कि ये सिंपली इसमें इन्होंने क्लियरली बताया था कि आपका किस डेट में एग्जाम है, कहां पे सेंटर होने वाला है, वो सारी चीजें, कौन कौन से ट्रेड के कितने छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले यदि हम टर्नर की बात करें, टर्नर का जो रोल नंबर है वो आप देखोगे 30,001 से लेके आप लोगों को यहां पे नजर आएगा 30,576 तक आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है। जो कि आप देखोगे तो यहां पे हम लोगों को क्लियर है कि इसके लिए 576 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, राइट। देन अभी ये आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेरेशन वाला आप लोग देख सकते हो नोटिस, जो कि 30 दिसंबर 2025 को जनरेट हुआ है। यहां पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है एंड यहां पे क्लियरली डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन ऑफ एंगेजमेंट फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हेल्ड ऑन 28 अक्टूबर 2025। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये कोई मेरिट नहीं है, यहां पे केवल और केवल आपके मार्क्स शो करे गए हैं। एंड यहां पे इन्होंने क्लियर बोला है कि जो भी कैंडिडेट का आगे का जो भी प्रोसेस होगा ट्रेड वाइज, उनको उनके मेल के थ्रू या लेटर के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो। अभी आप मार्क्स अपने देख सकते हो कि किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं। तो यहां पे इन्होंने क्या किया है, जैसे कि आप देखोगे ये एक पोस्ट है, इसमें एक ही स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो यहां पे इनका नाम है। टूल डिजाइन की बात करें, यहां पे 3 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उनके नाम यहां पर मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फिटर की यदि बात करें, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था एग्जाम में, जो कि बैठे थे, उनके नाम यहां पर मिल जाते हैं और उनके मार्क्स मिल जाते हैं। ये मार्क्स जो है आप लोगों के ऑर्डर में ही दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे टॉप में टॉप कैंडिडेट है, देन उसके अकॉर्डिंग यहां पर मेरिट बनाई हुई है। तो ये सारे आप अलग अलग ट्रेड के देख सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फिटर का आपको मिल जाता है। लेकिन हम बात थोड़ा सा टर्नर की कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का इससे क्या है ना, डाउट क्रिएट होगा, तो उस चीज को थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कि फिटर में आप देखोगे तो फिटर में टॉप कैंडिडेट जो है उनके राम प्रसाद जी, जो उनके 82 मार्क्स यहां पे हैं। शुभम के 82 मार्क्स हैं, 81 है, यानी कि हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो 82 हैं। देन उससे यहां पे धीरे धीरे कम होते हुए आप लोग ये देख सकते हो। अब देखो टर्नर का जब हम लोग देखते हैं तो यहां पे एक थोड़ा सा कुछ चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कि यहां पे ये मशीनिस्ट का आप लोगों को देखने को मिल जाता है। मशीनिस्ट के बाद में नीचे इन्होंने टर्नर का बेसिकली अटैच किया हुआ है। तो जब हम नीचे जाते हैं तो हमको मिलराइट मिल जाता है। मिलराइट के नीचे यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन टर्नर का मिल जाता है। अब इसमें देखिएगा सबसे टॉप में जो है भोला मुन्ना कुमार हैं, जिनके 83 मार्क्स आए हैं, एंड नैन्सी जी जिनके 81 मार्क्स आए हैं, राजीव कुमार के 81 मार्क्स आए हैं। इनके रोल नंबर आप यहां पर देख सकते हो, जैसे कि हमने देखे थे कि इनके जो रोल नंबर है वो 30,001 से लेके 576 तक है। यहां पर आप जब नीचे आते हो तो आपको एक नेम यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पे जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहां पे आपको नाम मिलेगा चंदन पारस कुमार, जिनके 73 मार्क्स नजर आ रहे हैं। और यहां पे आपको इनका रोल नंबर नजर आएगा TUR 30577। तो जब मैंने इस रोल नंबर को एलिजिबिलिटी लिस्ट में सर्च किया तो यहां पे
76 वाला तो आ रहा है, लेकिन जब मैं 7 यहाँ पे 30577 सर्च करता हूं तो ये रोल नंबर है ही नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 576 तक है। चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इनके नेम से सर्च कर लेते हैं, हो सकता है कि बाय मिस्टेक हुआ हो। तो हमने यहाँ पे नेम को कॉपी किया, देन हम यहाँ पे इनके नेम को भी सर्च करते हैं, तो यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड, यहाँ पे कोई भी मैचिंग हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन यहाँ पे ये कैंडिडेट ऐसा है जो कि रिजल्ट पब्लिश हुआ है, इनका एलिजिबिलिटी लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब रिजल्ट पब्लिश हुआ है, मार्क्स शो किए हैं, यहाँ पे इस स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और 73 मार्क्स इनके शो हुए हैं। सर इसके क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है? तो देखो, मिस्टेक्स नहीं बोल सकते, बिकॉज रीजन क्या है, यदि आप पूरे रिजल्ट को चेक करते हो तो वहां पे आप पाओगे कि कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे हम फिटर की बात करें या अलग अलग ट्रेड्स की बात करें, वहां पे ऐसा सिनेरियो हम लोगों को नहीं दिखाई दिया। केवल 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे शो हो रहा है टर्नर ट्रेड में। हो सकता है एलिजिबिलिटी लिस्ट निकालने के बाद में उस स्टूडेंट्स को इंटीमेशन गया हो या उसका नेम मिस हुआ हो या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं कि रिजल्ट गलत है, क्योंकि 1 स्टूडेंट्स है। हो सकता है मे बी बाद में उनको लिस्ट जारी किया हो, क्योंकि यदि मल्टीपल स्टूडेंट्स होते वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत है। यदि आप आरटीआई लगाओगे तो डेफिनेटली क्लेरिफिकेशन भी मिल जाएगा कि क्या रीजंस रहे। अब स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में पार्टिसिपेट किया है, तो वहां पे जो रोल नंबर्स जनरेट किए हैं उसके आगे का, जो कि लिस्ट में उसका ऐड नहीं है, जो आगे का जो 76 है, यहाँ पे जो इनका जो लिस्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमारी लिस्ट खत्म होती है TUR 30576, उसका नेक्स्ट रोल नंबर उसको जनरेट करके वो एलिजिबल होगा या उसने क्लेम किया होगा या इंटरनल कुछ होगा कि सारी पात्रताएं हैं, मेरे को एलिजिबल नहीं किया, या लिस्ट में नाम छूटा होगा, तो कुछ अनदर रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अब यदि कोई आरटीआई लगाते हैं तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट एक्सप्लेन करेगा, लेकिन यदि आप सोचोगे कि सर यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में फर्जीवाड़ा है, नहीं, ये बहुत ही फेयर रखते हैं एक्चुअल में। ऑर्डिनेंस में यदि आप देखोगे सारी चीजें फेयर हैं, आपको एक एक स्टूडेंट्स के नेम मिल जाएंगे और वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा विवेक कुशवाहा 73, यानी कि हर एक स्टूडेंट्स का जो नाम है ना, उसके साथ में उसके एक्चुअल मार्क्स भी शो कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आपके माइंड में थॉट आ रहा है वो जेन्युइन थॉट है, बिकॉज वहां पे ये एक स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मिसमैच नजर आ रहा है एलिजिबिलिटी लिस्ट से। तो यदि किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आरटीआई डाल के डिपार्टमेंट उसको क्लियरिफिकेशन दे देगा, उसका कोई भी इशू नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आपने भी यदि 28 दिसंबर को एग्जाम में आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप अपने मार्क्स जो है देख सकते हैं, और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं एंड आपकी ट्रेड क्या है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मार्क्स चेक कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम में जाके भी जो है इस लिस्ट को पा सकते हो, वहां पे मैंने डाल दी गई है। साथ ही साथ मैं क्लियर करना चाहूंगा कि स्पेशल टेक्नो नेम से कुछ फर्जी टेलीग्राम चैनल आपको नजर आएंगे, तो उनसे प्लीज सावधान रहें। टेलीग्राम के माध्यम से हम कोई भी पेमेंट लिंक या आपसे पैसा नहीं मांगते हैं, केवल और केवल जो ऑफिशियली कोर्सेस होते हैं हमारे या जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट एंड स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के माध्यम से ही आप परचेस करते हो, ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।